भदोही में लगभग प्रधानी चुनाव को 3 साल होने को आए तो सौर न्यूज इंडिया की टीम विकास का जायजा लेने भदोही जनपद की ग्राम पंचायत तुलसी चक्र जनता के बीच पहुंची। गांव में विकास को लेकर जनता से सौर न्यूज इंडिया की टीम ने सरकारी योजनाओं को लेकर जनता से चर्चा की। तुलसी तक की जनता ने कहा, सरकार से मिलने वाली सरकारी योजना का लाभ हम लोगों को सकुशल मिल रहा है और हमारे गांव का विकास भी ठीक ठाक हो रहा है। पिछले कई वर्षों से रुके हुए कार्य भी इस प्रधानी में पूरे हुए हैं। शेष काम भी प्रधान जी का कहना है कि जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। सौर न्यूज इंडिया की टीम ने ग्राम प्रधान लालजी यादव से भी बात की। प्रधान जी ने कहा कि अपने क्षेत्र में हमने सरकार के सहयोग से विकास की गंगा बहाने का काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। विकास देखना है तो हमारे क्षेत्र में जाकर घूमिए और जनता से विकास के बारे में पूछिए। भदोही से फारूक जाफरी की रिपोर्ट। प्रधानी पूरा लालजी यादव, ग्राम प्रधान तुलसी चक, विकासखंड भदोही। प्रधान जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये जानना चाहते हैं कि प्रधानी को 3 साल हो गए, तो सरकार की तरफ से कितना विकास करा पाए क्षेत्र में, थोड़ा बताने की कृपा करें। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि आप जो है हमारे यहाँ आए और विकास की बात है। विकास हमारे यहाँ इतना करा दिए जो कि कभी भी 60 साल में जो काम हमारे यहाँ नहीं हुआ था, जो अधूरा काम छूटा हुआ था, जो कि चक्रोड था, नाली थी और किसी का हैंडपंप ख़राब था वैसे बंद था, उनका गांव में पंचायत भवन से लालमुली चक के लिए रास्ता नहीं था और बहुत दिन से बहुत परेशान थे। तो हमने गांव के सहयोग से, कुछ अधिकारियों के सहयोग से मैं उनको पूरा रास्ता बनवा के खड़ंजा बिछवा दिए हैं। और गौतम बस्ती में हमारे यहाँ तुलसी चक में नाली नहीं था, अंडरग्राउंड नाली, और अंडरग्राउंड नाली बनवा दिया हूँ। और ग्राम पंचायत लालमुली चक गांव एक राजस्व गांव है, वहाँ भी एक बहुत समस्या थी, वहाँ भी अंडरग्राउंड में नाली बनवा दिया हूँ। और तुलसी चक से लालमुली चक के लिए बस्ती बड़ा है लालमुली चक, वहाँ के लिए रास्ता ही नहीं था। कम से कम 700 मीटर जो है वहाँ पे भी खड़ंजा में बनवा दिया हूँ। और रिवोर, आवास और क्या शौचालय, जिसका जितना हो सकता है मैं अपने तरफ से पूरा निःशुल्क मैं मतलब मेहनत कर रहा हूँ। लोगों को जो है विश्वास दिलाता हूँ, जो हमारे लायक रहे। आधी रात को आप आओगे, हम आपके सेवा करने के लिए तैयार हैं। अगर आवास की बात करें हम, तो लगभग कितना आपके कार्यकाल में आवास बना होगा? हमने हमारे कार्यकाल में 38 आवास आया है। शौचालय कम से कम 50 हो गया है लगभग, और बाकी जो है ऑनलाइन कराया है, सर्वे करा रहा हूँ। कितने लोग वंचित हैं अभी शौचालय से? कम से कम हमारे गांव 100-125 लोग भी वंचित हैं, क्योंकि 3 राजस्व गांव 3 गांव है, लालमुली चक, तुलसी चक और पूरे किस्म सिंह। आपके क्षेत्र से कुछ शिकायत है? शिकायत कहिए या गरीबों की बात कहिए। कुछ लोग कहते हैं कि आवास भरते हैं, पास होता है, फिर कैंसिल हो जाता है, कारण क्या होता है? नहीं, अभी जो आवास पहले का आ गया है, अभी जो है आवास इस समय सर्वे नहीं हो रहा है। ये सर्वे होने वाला है, चालू हो जाएगा तो जिनका छूटा हुआ है उस सबका जो है सबको हो जाएगा, कोई समस्या हमारे तरफ से नहीं होगा। प्रधान जी, सरकारी योजनाओं की बात करें तो आपके क्षेत्र में सरकारी योजना का लोगों को लाभ मिल पा रहा है? बिल्कुल मिल पा रहा है। हमारे तरफ से जो हुआ, किसी का हैंडपंप ख़राब हुआ, मरम्मत के लिए हुआ, पाइप हुआ, हम आते हैं, जब भी आते हैं उनको हम उसका भरपूर सेवा जो होता है उसको करते हैं। पेंशन, विधवा पेंशन, कितने लोग इससे लाभ उठा रहे हैं? लगभग हमारे 50-60 लोग लाभ उठा रहे हैं। वृद्धा हैं, विधवा हैं, और हमने जिसका बकाया है ऑनलाइन करवाए हैं। और ये चुनाव ख़त्म हो गया, इसके बाद जो है वो भी हो जाएगा। तो विवादित रोड बनवाया है, किस तरीके का विवाद है आपके साथ? हमारे यहाँ एक एप्लीकेशन डीएम साहब के यहाँ रोड देते थे, और डीएम साहब का आदेश था कि एक तुलसी चक में था, डीएम साहब का आदेश था, और हमने जो है वो डीएम साहब आदेश का पालन किया। हमने जो है वो रोड जो है लेखपाल कानीगो के मदद से नपवाया और उसको मट्टी डाला गया। और मट्टी डालने के बाद कुछ लोग हैं, चुनाव लड़े हारे हैं, गांव के हैं भाई, अब किसी को कह नहीं सकते, किसी विरोध शिकायत, भाई गांव है, सक्षम करा सकता है, उससे हम क्या कर सकते हैं। और हमारा जो काम है गांव में आकर के देखें, और काम हमारा हुआ है, जन जन से पूछें। अच्छा, आवास क्या कहते हैं, पंचायत भवन और तमाम तरीके का ये सब क्या क्या बना है, विद्यालय वगैरह क्या कैसे क्या? हमने अंतोष्टि स्थल बनवाया हूँ, काम चालू है और लगभग बनके कंप्लीट हो गया है। और पंचायत भवन और बहुत पुराना था, उसको रिपेयरिंग हमने कराया है, अंदर टाइल्स वाइल्स सब लगवा दिया हूँ। कैमरा से लेस पंचायत सब, हाँ, पंचायत भवन बहुत पुराना था, टूटा हुआ था। मैं उसको जो है रिपेयरिंग में आया था, मैं उसको रिपेयरिंग करा के सब अच्छा
टाइल्स उस ला के बहुत अच्छा मैं बनवा दिया हूँ जो भी है। और जो खड़ंजा कम से कम 4-5 खड़ंजा जो है उसको बनवा दिया। और हमने प्रस्ताव दिया हो खड़ंजा जो बकाया है जिसको समस्या हो, अभी चुनाव ख़त्म हो गया फिर वो पूरा समस्या हम दूर कर देंगे। आंगनवाड़ी हमारे यहाँ नहीं है, उसका प्रस्ताव दिया हूँ और जल्द जल्द प्रस्ताव मिल जाएगा। आंगनवाड़ी रुकने क्या कारण है? वो तो बहुत हमारे यहाँ राजेश गाँव 3 है, तुलसी चक में आंगनवाड़ी है, वो भी प्राथमिक विद्यालय में है और पूरे किस्म सिंह में नहीं है। तो पूरे किस्म सिंह के पंचायत भवन में ही पढ़ाते हैं। तो हम 2 बार हम एप्लीकेशन दिए थे और उनका कहना है कि आपने उसको प्रस्ताव दीजिए। हमने प्रस्ताव बनवा दिया हूँ और आंगनबाड़ी जल्दी ही बनवाएंगे। दिन हो गया प्रस्ताव, ये क्या करना होता है? प्रस्ताव हम तहसीलदार साहब के पास प्रस्ताव हमारा पड़ा हुआ है। हमने कल भी गया था और साहब बोले कि सोमवार के आके आपका प्रस्ताव हो जाएगा, ले जाना और वहाँ पे हम ज्ञानपुर में दे देंगे विकास भवन में। इसके बाद आके प्रक्रिया चालू हो जाएगी। प्रधान जी, आखिरी सवाल, विधायक निधि से सांसद निधि से कितना काम हो पाया आप इस पर? संसद निधि से हमने एक 500 मीटर पक्की रोड के लिए गया था लेकिन हमारा नहीं हो पाया। बहुत प्रयास किया। जब ठंडी के महीने में दिसंबर में उनके घर पे 10 बजे रात पहुंचा था रमेश बिन साहब के यहाँ, लेकिन हमारा काम नहीं हो पाया। और क्या कहना था उनका? आपने प्रार्थना पत्र दिया? क्या कहीं देखें कि मौका मिलेगा तो देख लेंगे, आएंगे उधर तो दे देना। जब उनके घर पे हम लेके गए तो फिर आने की कोई सवाल ही नहीं था। मतलब लाभ नहीं मिलता? लाभ नहीं मिल रहा। विधायक निधि से लाइट मिला है, 10-15 लाइट हमारे ग्राम पंचायत में 15 से 20 लाइट मिला है। और हम प्रयास कर रहे हैं कुछ रोडों के लिए, विधायक जी से हम बात किए हैं। और क्या कहना चाहते हैं सांसद जी से? मतलब कि ज़्यादा से ध्यान नहीं दिए विकास के लिए। अब नए सांसद हुए हैं, उनसे भाई अभी तो नहीं मुलाकात हुआ, मुलाकात करेंगे। हम अपने गांव की समस्या लेके उनके पास जाएंगे और उम्मीद है करेंगे। भाई प्रतिनिधि हैं हमारे भदोही के, तो करना चाहिए उनको। अच्छा प्रधान जी, मूल समस्या आपके क्षेत्र का क्या रह गया जो आपको लगता है कि हमें जल्द से जल्द कराना चाहिए? कुछ है, नाली है गांव में रुका हुआ है और रास्ता और नाली बन जाएगा, पूरा गांव की समस्या ख़त्म। लगभग समस्या हमने 90% ख़त्म कर दिया हूँ। कुछ है वही समस्या जो ख़त्म करने की वजह से लोग हमारा कोई जांच करवा रहा है, कोई क्या कर रहा है, किसी ने पैसा भी मांग रहा है हमको, पैसा दो नहीं तो हम जांच हम आपको कराएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं? जनता है भाई, 55 लाख रुपया हमसे मांग रहे हैं, बताओ कैसे हम करें? काम कराए उनको पैसा दें। सर आखिरी सवाल, क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? तो हम क्षेत्र प्रधान जी, जनता से क्या अपील? जनता से है अपील है, इसमें गर्मी बहुत भीषण चल रही है और समय से सुबह जो काम है सुबह निपटा लो, दोपहर को समय आप घर से बाहर मत जाओ। और समस्या है, और वृक्षारोपण हम करवाना इसमें जुलाई में कम से कम वृक्षारोपण होगा। और हर घर के पीछे हम यही निवेदन करेंगे, आप आओ हमारे से 2 पौधा 5 पौधा 10 पौधा जो हो सके आप लेके जाओ। गांव कम से कम एक नया वातावरण है। और जो समस्या है, क्या नाम है आपका? नाम मट्टू यादव। मट्टू जी किस गांव के रहने वाले हैं? ग्राम समा लालमुलीचल। मट्टू जी, ये जानना चाहते हैं कि प्रधानी बीते 3 साल हो गए, 3 साल में अब तब में कितना बदलाव हुआ, कितना विकास? बहुत बदलाव हुआ। जैसे नया खरंजा, नए नाली, अंडरग्राउंड, और ये एक काम और जो प्रधान जी की है, जो यहाँ की शमशान भूमि जो बना है, और जो हो रहा है वो भी अब अच्छा कर रहे हैं। लेकिन लोग ऐसे लोग हैं कि जहाँ अच्छाई भी करने जाओ तो वहाँ बुराई भी करते हैं लोग। सरकारी योजनाओं की बात करें तो आपके क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है क्या? मिल रहा है, जहाँ तक पहुँच है, जहाँ तक जो ला रहे हैं हम लोग को मिल रहा है। आवास हुआ, शौचालय हुआ, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन मिल रहा है। आखिर मिले ना साहब? तो ये बताइए कि आखिर लोग बोलते ना 3 साल से होता है, अगले और प्रधान रहना और सबको मिले तो क्यों कटवाए तो नहीं है भाई? कहीं से रुक जाता होगा, अपन करत हैं समय से, उनके जब मिल जाए तो उनका काम चालू हो जाए। प्रधान जी से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि पिछले 50-60 साल में वो काम नहीं हो पाया जो उन्होंने करा दिया। क्या ये सच है? सच है, सच है। आज भी इस ग्राम सभा भी में, हमारे ग्राम सभा भी में 20 साल पुराना चीज़ जो कि अभी नया काम करवाया, अंडरग्राउंड नाली जो कि विवादित था, और विवादित और था। अपना अपना खेत अपने रखे हैं, वहाँ खरंजा लगवा, कुल लगवा, केस लड़ा, कुछ अपने फंसाया। ये गाँव घरे में जाए बाबू साहब लोग हों, जाए यादव लोग हों। मूल समस्या क्या रह गया जो आपको होना लगता है कि होना चाहिए? हाँ, तो वही विरोध कर रहे हैं ना। अभी वो अच्छा काम कर रहे हैं तो प्रधान जी का बुराई लोग कर रहे हैं, उनका जांच करवा रहे हैं। बताइए क्या चोरी किए हैं, बताइए। मूल समस्या के बारे में मैंने पूछा है कि हाँ सर, समस्या क्या बाकी रह गया क्षेत्र में? कुछ नहीं, जो अब सामने आएगा, जो जनता कहेंगे वो करेंगे जब तक रहेंगे। श्रीमान जी, पूरा परिचय? प्रहलाद सिंह, किस गांव से?
पूरे किस्म सिंह हो रही है, तुलसी चक ग्राम सभा है। ये जानना चाहते हैं कि प्रधानी को बीते 3 साल हो गए आपको जी। पता है, तो तब में अब में कितना बदलाव हो पाया है आपके क्षेत्र में? काम जो रुका था वो काम सब हुआ, विवादित काम जो रुका था और वो काम हुआ, नाली वाली का काम हुआ, बहुत काम हुआ। प्रधान ने बहुत सूझबूझ के साथ काम किया है। विकास पर आप क्षेत्र के रहने वाले हैं, क्या क्या हुआ कुछ बता सकते हैं, जानकारी आपको? चक रोड बनाया गया खड़ंजा, उसके बाद नाली बनाया गया हरिजन बस्ती लालमुरली चक में, वहाँ भी खड़ंजा लगा। काम बहुत, मतलब 3 साल में जितना काम नहीं हुआ था उससे ज़्यादा काम हुआ। आवास की बात करें तो लगभग कितना आवास मिला होगा आपके क्षेत्र में? आवास जो उसके पात्र थे उनको मिला आवास, और निःशुल्क मिला। लोग भले कुछ भी कहें लेकिन निःशुल्क आवास, और जो उसके पात्र हैं उन्हीं को आवास मिला। रिबोर भी हुआ, जो भ्रष्ट रिबोर था नल, उसका भी बोर हुआ। कुछ क्षेत्र ऐसा है घनी कि जहाँ पर नाली की आवश्यकता है, बारिश होता है, पानी रुक जाता है निकासी से, उसमें कितना प्रधान जी से कहा गया तो क्या बोल रहे वो? ऐसा है ना, नाली जहाँ नाली है ही नहीं वहाँ प्रधान अपने दूसरे ज़मीन में बनवा नहीं सकते, या उनके पास अधिकार हो तो बनवाए, तो बनवा नहीं सकते। जहाँ नाली है, जहाँ चक रोड है, वहाँ कोई नहीं दे रहा है तो बीचों बीच अंडरग्राउंड नाली डलवा दे रहे हैं, बनवा दे रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं। और जहाँ विवादित है और दूसरे ज़मीन है नाम का, तो उसमें कैसे बनवा देंगे? अच्छा ये बताइए, आप क्षेत्र के रहने वाले हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ गांव वालों को मिल पा रहा है? क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये गांव को ही मिल रहा है ना। अंडरग्राउंड नाली हुआ, खड़ंजा हुआ, आवास मिला, रिबोर हुआ, ये सरकार का ही मिल रहा है ना। योजना में जैसे राशन हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ, विधवा पेंशन हुआ, ये सारी चीज़ें का लाभ मिल पा रहा है? हाँ मिल रहा है सबको। अच्छा आखिरी सवाल, मूल समस्या आपके क्षेत्र का क्या रह गया जो आप लोग जनता है लगता है कि ये जल्दी से होना चाहिए? लगभग 90% तो सारी समस्या ख़त्म हो गई है। 10% में क्या रह गया? 10% में कुछ चकरोड है, वो काम होना बाकी है, वो भी होगा। नहीं है शिकायत, नाली का प्रॉब्लम ज़्यादा है सुनने को मिल रहा है, या आपको जानकारी नहीं, नाली का कोई समस्या नहीं है। आप खुद नाली का समस्या बनाए अलग चीज़ है। जैसे 2 लोग हैं हमारे परिवार, हम हैं, हम कहें नाली हमें आवश्यकता है, वो कहें में हम जाने नहीं देंगे, तो बनेगा कैसे? मतलब विवादित में फंसा हुआ है हाँ, नाली का विवादित काम। फंसा हुआ है, तो वैसे तो हर जगह फंसा हर काम है। जहाँ जो गवर्नमेंट का है वहाँ हो रहा है, जहाँ नहीं है वहाँ कैसे काम होगा? मतलब आप क्षेत्र के लोग संतुष्ट हैं? हाँ। प्रधान जी का नेचर वगैरह कैसा है? मुलाकात होती है? बुलाते तो? हाँ, बहुत मुलाकात नहीं होती है, कभी कभार मिलते हैं तो प्रधान हैं, बहन का गरिमा, लेकिन वो इज्जत देते हैं, सहानुभूति होती है कि हाँ कोई प्रधान है, मतलब दुख सुख में आते हैं? हाँ, वो तो अब क्या छोटा चाहे बड़ा दुख सुख में आते हैं वो सब। क्या नाम है आपका? जयश्री देवी, कहाँ के रहने वाली हैं? रैयापुरा। ये बताइए कि यहाँ पर सरकारी योजना का लाभ आप लोगों को मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। क्या मिला आपको? वास ना वास देहन, नल रिबोर में पुराना खराब रहा के देहन भाई, नाली सारी जहाँ तहाँ करते धरत हैं, बनवाते हैं। किसके माध्यम से मिला आपको? अरे प्रधान लाल जी, प्रधान क्या नाम है प्रधान जी? लाल जी। और बताइए क्या रोड रास्ता खड़ंजा ये हाँ सब जहाँ बात वहाँ बनवाते करते हैं रोड। आपके क्षेत्र में विकास हो रहा है? हाँ हो रहा है सबके। और कोई समस्या दिक्कत? नहीं कोनो दिक्कत नहीं है, जहाँ भाई करत हम का बताए दिक्कत बा। सरकार जी प्रधान जी से मुलाकात वगैरह करने के लिए कोई दिक्कत परेशानी? नहीं। मिलते हैं, बातचीत होता है? हाँ समस्या सुनते हैं? सुनते हैं। बाबू जी पूरा परिचय? गजराज सूरजमल गौड़, किस गांव के रहने वाले? तुलसी चक। ये जानना चाहते हैं कि प्रधानी बीते 3 साल हो गए, जी। 3 साल में तब में अब में कितना बदलाव? कोई बदलाव नहीं, जो भी काम हो रहा है सर सब सही है, गलत कुछ है ही नहीं। मतलब बदलाव विकास की बात करें तो 3 साल में क्या विकास हुआ आपके क्षेत्र में? और विकास तो बहुत हो रहा है और बहुत हो भी सकता है, लेकिन कोई करने नहीं दे रहा है ना। विकास के नाम पर क्या हुआ है? रोड, खड़ंजा, पानी, सीवर, बोरिंग? खड़ंजा भी बना है, नल भी बना है, तो सब बाथरूम भी बन रहा है, आवास भी बना है, और क्या चाहिए आपको? और सरकारी योजनाओं की बात करें तो कितना लाभ मिल पा रहा है क्षेत्रवासियों को? जो आ रहा है वो तो प्रधान दे ही रहा है। क्या करना चाहते हैं? संतुष्ट हैं? हम तो संतुष्ट हैं।
सरकारी और मूल समस्या भी आपके क्षेत्र में क्या रह गया है? अगर नाली की बात करें, पानी निकासी की बात करें, तो उसमें क्या देख रहे हैं आप? कैसा लग रहा है आपको? क्या चाहते हैं? जो भी काम है सब सही है, जो भी अधूरा है कर रहे हैं, काम में कोई कमी है नहीं। और विकास की बात करें तो और क्षेत्र में? विकास की बात यह है कि इन्होंने अपने प्रधानी में कार्यकाल में रिवोर का हैंड पाइप तो बहुत कराया है। अभी यहाँ पास में एक, जहाँ पे हम खड़े होकर बोल रहे हैं, यहीं पास में बगल में एक देखिए रिवोर लगा हुआ है। तो रिवोर ऐसे हर मोहल्ले में 5 ठो 4 ठो, हर मोहल्ले मतलब जहाँ पे 12-13 घर हैं बस्ती का, वहाँ पे हर मोहल्ले में 4 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो हर जगह पे रिवोर इन्होंने कराया है हैंड पाइप का। इंटरलॉकिंग की बात करें, खड़ंजा की बात करें, नाले की बात करें, तो क्या? नाले में तो इन्होंने नाली जो थी उस नाली को इन्होंने मनरेगा के वर्करों से काम कराया, नाली पहुंचाया नदी तक पानी नहीं जाता था, ये तो है, नदी तक पानी नहीं जा रहा था। हमारे इस मोहल्ले का नदी तक पानी के लिए इन्होंने एक निसार किया, वहाँ तक टच कर दिया, नदी तक पानी जाने लगा। अब वही है कि इसको इन्होंने बोला कि और हमने बजट दिया इसको पक्का कराने के लिए। तो ये कहना चाहते हैं कि क्षेत्र में 3 साल में विकास हुआ? बिल्कुल, उन्होंने भाई 3 साल में अपने कार्यकाल में काम तो किया ही। अभी उधर देखिए शमशान का काम कराए हैं, वो तो नया ही काम है, एक नया काम हुआ है शमशान का, अच्छा काम कराए हैं। अगर सरकारी योजनाओं की बात की जाए तो क्या आपके क्षेत्र में लोगों को योजना का लाभ मिल पा रहा है? जानकारी है? अब देखिए योजनाएं जो हैं, योजना सरकारी, जैसे अब गवर्नमेंट आवास हुआ, राशन हुआ, राशन विधवा पेंशन, हमारे यहाँ लोग विधवा पेंशन भी पा रहे हैं। और राशन तो भाई राशन की दुकान हमारे मोहल्ले में है, राशन सबके यहाँ मिलता है, सब लोग राशन लेते हैं। गवर्नमेंट जो स्कीम दिया है राशन का, सबको राशन मिल रहा है। हाँ, यह है जिनका राशन में नाम नहीं है वो अपना अपडेट कराएं, कटा हो या किसी कारणवश उसको अपडेट कराएं या फिर उसमें एंट्री कराएं, जुड़वाएं, तो फिर उनको भी मिलेगा। लेकिन जिनका नाम है उनको तो राशन मिल ही रहा है, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, एक फाइनल है। और एक चीज़ ये कि मूल समस्या आपके क्षेत्र का क्या रह गया, जो लगता है कि आप बुद्धिजीवी हैं, क्या लगता है कि हमारे क्षेत्र में ये होना चाहिए जिससे कि देखिए क्षेत्र में हमारे समस्या क्या रह गया आपके अंदर? मूल समस्या ये है कि देखिए अब भाई ये है कि जितने अभी नालियां हैं रोड की, देखिए रोड जो है हमारे यहाँ पीच रोड की बात कर रहा हूँ, पीच रोड के बगल में कहीं देखिए नाली अभी वो क्लियर नहीं हो पाई है। अगर वो होता तो जिसका घर और पड़ेगा पीच रोड के बगल तो उस गटर से पानी का निसार कर लेगा। तो अभी बरसात आ रहा है तो पानी की निकासी, तो पानी का निकासी के है कि नाली का वर्क जो है वो अभी जो कि लिंक कराने का काम जगह जगह इन्होंने किया, अभी ये हर जगह बस्ती में किया। और नाली तो होना जरूरी है हर जगह, और रोड तो सब इन्होंने जो था जहाँ जहाँ विवादित से वो तो मैं बता ही दिया आपको, सब कर दिए। अब देखिए 5 साल में तो भाई जितना काम इन्होंने 3 साल तक पाए वो इन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया। और बाकी काम तो सब कर ही रहे हैं। अब देखिए गांव में देखिए चाहिए क्या, नाली, लाइट, ठीक है, रास्ता, ये चीज़ अगर हर जगह है तो बेस्ट है। और कोशिश किए इन्होंने 3 साल में रास्ते तो बनवाए, इसलिए हम लोग भी खुश हैं कि देखिए रास्ता जो इन्होंने बनवाया उधर से पीछे से तरफ से एक लिंक कराया, बड़ा अच्छा लगा। उससे कम से कम मान के चलिए कि 20-25 घर लोगों का आना जाना एक नया लिंक रोड हो गया। और जगह जगह बनवाए हैं रास्ते, अब यही होना चाहिए। अभी तो 2 साल का बाकी और भी कार्य कर ही रहे हैं। अभी देखिए